सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी है और मैं बलरामपुर ज़िले के रेहरा ब्लॉक में पानी संस्थान में के द्वारा चलाए जा रहे CSAL-1 एवं सवेरा परियोजना में ब्लॉक समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज हम आप लोगों को सब्जी की खेती के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि सब्जी की खेती हर घर की ज़रूरत है और सभी लोग थोड़ी बहुत मात्रा में सब्जी उगाते हैं, लेकिन सब्जी उगाने में कुछ समस्याएं आती हैं फील्ड में जो अक्सर देखने को मिलती हैं। एक तो मौसम की समस्या, दूसरा जंगली जानवर की समस्या और तीसरा कीट प्रबंधन की। ये तीन समस्याएं जो है बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिसके कारण लोग सब्जी की खेती नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप लोग जो ये समस्याएं हैं इसका चिंता छोड़ दीजिए, चिंता मुक्त होकर के अब आप सब्जी की खेती कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी विधि सब्जी की खेती का है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसको कहते हैं शेड नेट या नेट हाउस। शेड नेट या नेट हाउस आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेशों में जो महाराष्ट्र है, पंजाब है, यहाँ पे लोग नेट हाउस में सब्जी की खेती करते हैं। तो संस्था के प्रयास से आपके क्षेत्र में नेट हाउस बनवा करके सब्जी की खेती के बारे में जानकारी दिया जा रहा है कि लोग लगाएं। तो शेड नेट आप देख रहे हैं, यहाँ पे शेड नेट लगा हुआ है। तो रेहरा बाज़ार में अभी 20 शेड नेट लगवाया गया है, जिसमें किसान अलग अलग तरह की सब्जी की खेती करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना है कि शेड नेट कैसे लगेगा, इसमें कितना पैसा लगेगा, बाकी सारी जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जो ये शेड नेट आप देख रहे हैं, शेड नेट एक तरह से मच्छरदानी होता है प्लास्टिक का, जिसमें जो है कीड़े आसानी से उसके अंदर से नहीं जा सकते हैं। धूप और हवा बराबर अंदर जाती है और इसके अंदर जो है पाइप लगा होता है स्टील का, और वो पाइप जो है काफ़ी मजबूत होता है, जो पूरे जो स्ट्रक्चर है नेट हाउस का जो ढांचा है उसको तेज़ हवा से गिरने से बचाता है। तो नेट हाउस लगवाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास ज़मीन हो। ज़मीन कितना होना चाहिए? 40 फीट चौड़ा और 65 फीट लंबा। इतने ज़मीन में शेड नेट लगता है, यानी करीब करीब 6 बिस्से में शेड नेट लगता है। तो इतनी ज़मीन आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। ज़मीन जो है ऐसे जगह पर हो जहाँ पे जल जमाव ना होता हो, पानी ना लगता हो, थोड़ा ऊंचाई पर हो, ऐसी जगह पे शेड नेट लगवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे नेट हाउस लगवाने का प्लान करते हैं वहाँ के अगल बगल में पेड़ ना हो, क्योंकि जानते हैं कि अगर पेड़ रहेगा तो उससे छाया आएगा, तो जो भी सब्जी हम शेड नेट के अंदर करेंगे वो अच्छे से पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जगह की बात हो गई। उसके बाद में अब क्या करना है? अभी चूंकि परियोजना के द्वारा, जो पानी संस्थान के द्वारा परियोजना चल रहा है, उसके तहत ये एक तरीके से डिमांस्ट्रेशन के उसमें आया है, तो इसमें कुछ पैसा किसान को देना पड़ता है। तो जो पैसा किसान का अभी फ़िलहाल के लिए लग रहा है उसमें 10,000 रुपये किसान को नगद जमा करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में इसमें करीब 5 से 6,000 रुपये का सीमेंट और गिट्टी और लाल मोरंग लगता है। वो मोरंग जो लगेगा, मटेरियल लगेगा बिल्डिंग का, वो आपके जो ढांचा लगेगा, सीमेंट का जो उसमें स्टील का जो पाइप लगेगा, उसको जाम करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। तो 10,000 रुपये आप जमा करेंगे। बाकी सामान अपने जहाँ पे आपने साइट चयन कर रखा है वहाँ पे आपको गिरवा करके मटेरियल रखना पड़ेगा। फिर जिस संस्था से लगवाया जा रहा है उसका नाम है खेती। तो खेती संस्था के इंजीनियर आएंगे, आपके ज़मीन का सत्यापन करेंगे, वो लंबाई चौड़ाई देखेंगे कि उपयुक्त है कि नहीं है। तो वो जब लंबाई चौड़ाई उसका नापने के बाद में सर्वे हो जाएगा। फिर इसका जो बनाने का ढांचा का मटेरियल है, नेट हाउस, पाइप, वो आपके साइट पे गिर जाएगा। इसके साथ साथ में इसमें ड्रिप भी लगता है कि जो अभी आप सब्जी लगाएं उस सब्जी को आप ड्रिप के द्वारा जो है आसानी से सिंचाई कर सकें, वो भी सारा उसी पैसे में शामिल है। अगर पूरा देखा जाए टोटल, तो इसका इस स्ट्रक्चर का ये जो ढांचा है शेड नेट का, करीब 80,000 रुपये इसका कास्ट है। लेकिन अभी चूँकि परियोजना के द्वारा कुछ मदद दिया जा रहा है इसको बढ़ावा देने के लिए, इसलिए अभी किसान की हिस्सेदारी इसमें 10,000 रुपये ही केवल लगता है। बाकी 5-6 हज़ार रुपये का जो भी मटेरियल किसान को देना पड़ता है वो लगता है। तो ये तो रही इसके मटेरियल की बात और ढांचा बनाने की बात।
अब इसको लगवाना क्यों ज़रूरी है? इसको अगर आप ये ढांचा लगवाते हैं, नेट हाउस लगवाते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि आप इसमें कोई भी जंगली जानवर अंदर नहीं जा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें जो है जो कीड़े, बड़े कीड़े रहते हैं, लाल भिरिंग कीट हैं या उड़ करके जो पत्तियों को खाते रहते हैं, वो कीड़े इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो यानी आपका एक तो जंगली जानवरों से बचत हुआ, दूसरा कीड़ों से बचत हुआ, तीसरा ये क्या काम करता है कि ये जो है बाहर का तापमान बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। यानी अगर बाहर गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर है तो ये अंदर 20 से 25 डिग्री बनाएगा, टेम्परेचर इसके अंदर रखेगा। उसी तरीके से ठंडी में अगर ठंडी बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर कम ठंड रखेगा, जिसके कारण हम सब्जी, कोई भी सब्जी ऑफ सीजन वाली, यानी जब सीज़न ख़त्म हो जाता है वो उस सीज़न की सब्जी हम इसमें पैदा कर सकते हैं और पैदा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए अब हम आपको मिलाते हैं राम उजागर जी से, जो इस नेट हाउस को इन्होंने लगवाया है अपने खेत में। राम उजागर जी, आपने जो नेट हाउस लगवाया है ये किस महीने में लगवाया है? फरवरी में लग गया है। अच्छा, तो फरवरी में लगने के बाद में ये जो आपका खीरा लगा है ये कब बुआई किए? ये 1 हफ्ते के अंदर बुआई चालू हो गया है। अच्छा, 1 हफ्ते में बुआई कर दिए। हाँ। तो ये बताइए कि अब ये तो खीरे में आपके उत्पादन आना शुरू हो गया। हाँ। तो अब तक जो है कुछ बेचे खीरा इसमें नहीं, से? कम से कम 1.25 कुंटल के ऊपर बिक गया है। तो 1.25 कुंटल खीरा आप स्वयं बेचते हैं या कोई आता है ले जाता है? नहीं, स्वयं यहाँ से निकल जाता है। अच्छा, आपका यहीं से बिक जाता बिक है? जाता है। तो ये जो खीरा है किस रेट में बिकता है? 18 रुपये में, 20 रुपये में, 25 रुपये तक बिक जाता है। 18, 20, 25 में बिकता है। ठीक है, तो अब तक कुल कितना खीरा लगभग आप तोड़ चुके इसमें से? 1.25 कुंटल के ऊपर टूट गया होगा। अच्छा, 1.25 कुंटल। और अभी आपको क्या लगता है लगभग कितने कुंटल खीरा आपके इसमें निकल जाएगा? कम इसमें 50 किलो खीरा से कम नहीं लगा है। 50 किलो अभी लगा हुआ है, लेकिन अभी आप क्या उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लगभग कितने कुंटल खीरा इसमें निकलने की उम्मीद है? अभी निकलने के 10 कुंटल के ऊपर जाएगा। 10 कुंटल से ऊपर खीरा इसमें पैदा हो सकता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद में कम से कम 5 साल आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसमें इतना मजबूत ढांचा है कि ये चाहे जितनी तेज आंधी आए ये कभी गिरने वाला नहीं है। तो अब बात आती है कि इसमें कौन सी सब्जी हम लगाएंगे। चूँकि अब इधर गर्मी का दिन आ गया, इसमें किसानों को बताया गया कि आप इसमें जो है बेड बना करके पालक लगा दीजिए, मूली लगा दीजिए, धनिया लगा दीजिए, चुकंदर लगा दीजिए। कुछ लोगों ने चुकंदर, मूली, धनिया लगाया, कुछ लोग और कुछ किसानों ने उसमें टमाटर और खीरा लगाया। तो आप अभी आपको मैं जो स्ट्रक्चर पे मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि अभी इसको जो है फरवरी महीने में उन्होंने, किसान ने इसको खीरा लगाया है और आज खीरे का उत्पादन शुरू हो गया। टमाटर लगाया है, टमाटर में फलत आनी शुरू हो गई। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बाहर चूँकि तापमान ज़्यादा बढ़ गया गर्मी में, मूली और धनिया, उसके अलावा पालक, ये सब जो बाहर पहले से ठंडी में लगा था वो सब ख़त्म हो गया। गर्मी में इसमें चूँकि ये टेम्परेचर बाहर के गर्मी की अपेक्षा कम रहता है इसमें, इसलिए मूली, धनिया, उसके अलावा जो है पालक बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें उसकी बढ़वार होती है। तो अभी जितने में लगा है, अब आप इस समय जब बाहर की सब्जियां ख़त्म हो जाती हैं तो ऑटोमेटिक उसका रेट बढ़ जाता है। यानी एक ही सीज़न में 2-2.5 महीने में ही आपने जो 10,000 रुपया नेट हाउस का पैसा जमा किया वो 10,000 रुपया निकल जाएगा। किसान अभी कल बता रहा था कि पालक काट करके, मूली काट करके, धनिया, ये तो मैंने जो 10,000 रुपया दिया है वो मेरा पूरा इसी सीज़न में निकल जाएगा। तो इसमें आप एक तो ये सब्जी कर सकते हैं, उसके बाद में आप जो है लंबी अवधि वाली सब्जी भी कर सकते हैं। लंबी अवधि वाली सब्जी में क्या है, टमाटर आप कर सकते हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से। टमाटर के साथ साथ में इसमें आप जो है वो खीरा कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं खीरे में। लेकिन आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ये नेट हाउस है और सारे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिसमें जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें स्वपरागण होता है। तो ये जो शेड नेट हाउस लगा हुआ है इसमें चूंकि ये एक दरवाज़ा लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे सामने हरा तरीके से वो दिख रहा है, वो दरवाज़ा है। आप उसको दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ना उसके अंदर कोई जानवर जा पाएगा और कोई भी नहीं जा पाएगा। आप चाहे उसमें ताला लगा सकते हैं, वो भी उसमें बना हुआ है सिस्टम। तो अब इसमें चूंकि मधुमक्खी नहीं जा पाएंगी तो इस नेट हाउस में वही सब्जी लगेगा कि जो स्वपरागण के उसमें स्वपरागण होता हो, क्योंकि मधुमक्खी जा नहीं पाएंगी। तो इसमें 1-2 वैरायटी आता है खीरे का, नेट हाउस की वैरायटी, वो आपको लगाना पड़ेगा। इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आप इसमें वो सब्जी लगाएं
कि जिसमें स्वपरागण होता हो, यानी मधुमक्खियों की ज़रूरत ना पड़े। तो शिमला मिर्च है, टमाटर है, इसमें स्वपरागण होता है, इसमें मधुमक्खियों की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको आप बहुत बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। उसके अलावा आप पत्ता गोभी है, पालक है, मूली है, इसमें किसी प्रकार की जो है फल आता नहीं है, तो इसमें किसी प्रकार के परागण की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप बहुत आसानी से लगा करके अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों बहनों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए और नेट हाउस ज़रूर लगा लीजिए। नेट हाउस लगाने से आपके आमदनी में बढ़ोतरी होगा, आपके घर परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी केमिकल से जो है जो सब्जियां पैदा होती हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं कम रासायनिक दवाओं और खाद का प्रयोग इसमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फार्मिंग इसको बोलते हैं, नेट हाउस के अंदर है। कीड़े नहीं लगेंगे तो बार बार दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो सब्जी रहेगी वो सब्जी खाएंगे तो घर के परिवार और अन्य लोगों के परिवार वो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इसका सभी लोग फ़ायदा उठाइए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।